गुड आफ्टरनून श्रीकांत जी, शरद यहाँ से बोल रहा हूँ। आपके टेक्निकल पिक्स क्या हैं? हाँ श्रीकांत हेलो। जी। या हाँ। अरे एक मिनट। हाँ, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मार्केट वैसे अगर देखा जाए तो एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, और हायर लेवल्स पे ओपन होने के बाद जो एक कंटिन्यूएशन चाहिए था, दैट इज मिसिंग टुडे. So maybe we may see some correction in next 1 or 2 days of time, close to 24,900 something. बट इन केस अगर मार्केट अगर ऊपर क्लोज हो जाता है अबाउट 25,160, जो आज का हाईएस्ट पॉइंट है, वो काफी क्रिटिकल है पॉइंट. अगर उसके ऊपर अगर आज हम क्लोज हो जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि हम ग्रेजुअली 25,500 से लेकर 25,650 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं. तो आइडियल स्ट्रेटेजी तो बाय ऑन डिप्स की होनी चाहिए. मैं तो कहूंगा कि अगर 24,900 के करीब अगर आता है तो वहां पे लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, या तो फिर 25,160 के ऊपर की क्लोजिंग आने दें, उसके बाद पोजीशंस बना सकते हैं. स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करनी है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वैसे पीएसयू स्टॉक्स में तो एक्टिविटी चली रही है. वहां पे हमें लगता है कि और एक्टिविटी बनेगी, प्लस कमोडिटी में भी काफी अच्छी एक्टिविटी है. वहां पे हमें लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर, यहाँ पे हम एक खरीदारी की पोजीशन ले सकते हैं. तकरीबन 975 978 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है. अगर मैं इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाता हूँ तो मेरे टारगेट्स रहेंगे 1060 के, और मैं स्टॉप लॉस रखूंगा एट 944. ये थोड़ा सा पोजिशनल कॉल है, क्योंकि मार्केट काफी चल चुका है, तो इन लेवल्स में मैं थोड़ा पोजिशनल कॉल लेने की कोशिश करूंगा. तो करंट लेवल से जेएसपीएल को खरीदे, टारगेट रखे 1060, स्टॉप लॉस रखे 944. और जो दूसरा स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है गेल गैस अथॉरिटी. यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक जो है ये रैली कर सकता है टुवर्ड्स 200 एंड 210, 200 और 210, ये दो टारगेट्स रखे हुए हैं. स्टॉप लॉस हमें जो यहाँ पे रखना है वो हम रखेंगे एट 189. तो 189 का स्टॉप लॉस रखें, और गेल को भी करंट लेवल से खरीदा जा सकता है. सेल पे जो है खरीदारी की राय आई है, टारगेट प्राइस 200 210 का, स्टॉप लॉस 189 का। एक बार डायरेक्टर साहब सारे लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स लेके आइए स्क्रीन पे। अभी जो है लाइफ इंश्योरेंस का डेटा आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, इनमें एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है इन स्टॉक्स में. जो आपके मंथली डेटा आता है उसको लेके, ऑफ कोर्स ये मई मंथ का जो है आंकड़ा है, ऑफकोर्स एलआईसी की जो है लार्जली फ्लैटिश ग्रोथ है, उतना खास नहीं, पर एसबीआई लाइफ देखिए एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है. एचडीएफसी लाइफ यहाँ पे भी एक अच्छा मूव आया, देखिए एक अच्छा स्पाइक देखने मिल रहा है. तो सारे लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स को जो है आप नज़र में रखिए. लार्जली जो है एक अच्छी सेट ऑफ नंबर्स आए हैं. ऑफकोर्स जिस तरह फ्लोज आता है, एंड ऑफकोर्स हम ये बात जो है राजेश जी से भी करेंगे कि कैपिटल मार्केट्स का एक सेगमेंट था जो मानसी ने डिस्कवर किया, जहाँ पे अच्छी मोमेंटम आई. फिर बैंकिंग एनबीएफसी में भी हमने देखा अच्छी मोमेंटम आया. पीएसयू बैंक्स में भी थोड़ा सा जो अब तो थोड़ा सा प्रॉफिट सेलिंग भी आ सकता है कुछ रियलिटी काउंटर्स में. लेकिन ओवरऑल बीएफएसआई स्पेस में सारे ही सेगमेंट्स ने कभी ना कभी एक मोमेंटम लाए एक महीने में. अब लाइफ इंश्योरेंस की बारी आई है, तो कितना ट्रांसमिशन होता है, कितने नंबर्स आते हैं, वो इनिशियली तो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं. लेकिन राजेश जी, लाइफ इंश्योरेंस एज अ सेगमेंट में क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है, और अगर आपको पिक करना होता कि अभी करंट लेवल्स पे कमाई कहाँ हो सकता है, तो वो कौन सा स्टॉक रहेगा? शरद जी नमस्कार। नमस्कार। लाइफ इंश्योरेंस एज ए सेक्टर बीएफएसआई का एक अहम हिस्सा है, और इस वक्त जैसे आंकड़े आ रहे हैं मेरे हिसाब से वो थोड़े से एक्साइटिंग ही कहूंगा, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस है, खास करके एसबीआई या एचडीएफसी से, वहां से अच्छे नंबर्स आए हैं. हालांकि एलआईसी से फ्लैटिश आए हैं, बट अगर इस पूरे लाइफ इंश्योरेंस स्पेस से किसी को चुनना हो वैल्यूएशन के लिहाज से, तो मैं एलआईसी के साथ ही जाना चाहूंगा, नंबर वन. नंबर टू में एचडीएफसी लाइफ रहेगा. अब एलआईसी की अगर बात की जाए तो आप देखो तो 66-67% मार्केट शेयर अभी भी उनका है. अ, जो उनका प्रोडक्ट प्रोफाइल है बहुत शानदार है. वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस वीएनबी अच्छी खासी बढ़त दिखाया पिछले तिमाही में भी, और एपी में भी अच्छी बढ़त देखी गई. जो उनका पोर्टफोलियो है, अगर उसकी बात की जाए तो वो पूरे एएमसी सेक्टर के जो पोर्टफोलियो साइज है उससे लगभग या तो बराबर है या बड़ा ही कहा जा सकता है. तो इतने अच्छे एसेट्स के ऊपर बैठा हुआ और सबसे पुरानी कंपनी है, और वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे लगता है कि पूरे सेक्टर में सबसे सस्ता है. हमारा इसमें अनुमान है कि कम से कम 1200 के टारगेट इसमें आने वाले एक साल में बिल्कुल हो सकते हैं. तो यहाँ हमने निवेश की सलाह दी है. मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इसमें हमने
इनिशिएटिंग कवरेज भी कर रखी है और क्वार्टरली अपडेट्स भी निकाले हैं। तो इस तरीके से हमने हमारे क्लाइंटों को भी रिकमेंड कर रखा है। तो एलआईसी हमारी इस पूरे सेक्टर में पहली पसंद है। और दूसरी अगर कहा जाए तो एचडीएफसी लाइफ, जहाँ हमने ग्रोथ अच्छी देखी है, उनके जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसमें देखा है। एचडीएफसी चूंकि उनकी पेरेंट कंपनी है तो वहां से उनके अच्छे बिजनेस आते हैं। तो ये 2 स्टॉक है जो हमारी नज़र में इस वक्त है। प्रिफर्ड पिक लाइफ इंश्योरेंस प्ले में अगर कोई है, सबसे पहले तो लाइफ इंश्योरेंस मेजर एलआईसी पर राय है और पॉजिटिव आउटलुक है, 964 के लेवल्स है, मजबूती, और साथ ही एचडीएफसी लाइफ के भी फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं और हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर यहाँ से मजबूती हर लिहाज से पॉसिबल है। और इसी के चलते 763 के लेवल्स पर भी करीब 1% की तेज़ी पर राजेश जी के रेडार पर दोनों एलआईसी और एचडीएफसी लाइफ पर फोकस होना चाहिए। लेकिन जहाँ हम बैंक्स फाइनेंशियल्स की बात कर रहे हैं, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के बाद बैंक्स हो चाहे एनबीएफसीज हो, वहाँ पर एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। क्रेडिट पॉलिसी के बाद रेट सेंसिटिव स्पेसेस भी चले, लेकिन एक और स्पेस था, वो था गोल्ड फाइनेंसिंग स्पेस। मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, इन दोनों स्टॉक्स को भी एक बार पुल अप करना चाहिए। और आरबीआई ने गोल्ड लोन लेने के नियमों में बड़े बदलाव किए, जिसके चलते गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स फोकस रेडार पर हैं। दरअसल कंजम्पशन के लिए दिए जाने वाले लोन पर जो लोन टू वैल्यू का रेशो होता है, बेसिकली लोन टू वैल्यू रेशो वो रेशो होता है जिससे पता चलता है कि सोने की कीमत के सामने कितना लोन आपको मिल सकता है। वो रेशो को बढ़ाया गया है। सोना गिरवी रखने पर अब ज़्यादा लोन मिलेगा। 75% था 2.5 लाख तक के लोन का रेशो, जो कि 85% कर दिया गया है। और इसी तरह से 2.5 लाख से 5 लाख तक के लोन के रेशोज़ को भी बढ़ाया है और 5 लाख से ऊपर के लोन रेशोज़ में 75% लोन टू वैल्यू का रेशो जो है वो तय किया गया है। इस खबर के ठीक बाद फ्राइडे सेशन में भी मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस में एक्शन था और वो एक्शन तेज़ी आज भी बरकरार है। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून। फ्राइडे सेशन से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे, दोनों ही मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस के स्टॉक्स 9 से लेकर 11% तक चल गए हैं। गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल, तो देखिए हमें भी लगता है कि ये जो मुथूट फाइनेंस है, यहाँ पे अच्छी तेजी बन सकती है। काफी अच्छे इसमें ओवरऑल कंसोलिडेशन के बाद इसमें तेजी बनी है और ये स्टॉक अभी जो 2500 के करीब है, यहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ा वक्त निकाल सकता है। शायद इसके जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल थे मानसी जी, उसे रिटेस्ट कर सकता है। ये तो 2400 तक शायद करेक्शन में आ भी सकता है। लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक 3000 रुपए के लिए जा सकता है, बेस्ड ऑन इट्स टेक्निकल फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन एक्सटेंशन जो हम थियरी यूज करते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट आई एम एक्सपेक्टिंग स्टॉक टू मूव टुवर्ड्स 3000। कोई भी करेक्शन अगर इसमें आता है तो इसमें बिल्कुल हम लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं। 2400 यानी हार्डली 3-4% का मैं यहाँ से करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट उस पर्टिकुलर करेक्शन में इसे खरीदना चाहिए। और मनप्पुरम के लिए मैं कुछ अभी राइट नाउ कोई कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज ये स्टॉक हमारे कंप्लायंस लिस्ट में है। मुथूट फाइनेंस पर नजरिया श्रीकांत जी की तरफ से, और गोल्ड लोन फाइनेंसिंग काउंटर्स फोकस रेडार पर है ही और अच्छी खासी तेजी, और ये तेजी जो है आगे भी जारी रहने के आसार नजर आ रहे हैं। एट डेज हाई मुथूट फाइनेंस का स्टॉक 4% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ, जहां मुथूट फाइनेंस में